मैं एक चेस प्लेयर हूँ। मैं 6 साल की थी तब से मैंने चेस खेलना शुरू किया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे 6 साल की बच्ची क्या चेस खेलेगी। 6 साल के बच्चे आजकल बाहर गली में क्रिकेट खेलते हैं, पर कोई चेस जैसी गेम नहीं खेलता, क्योंकि उसमें बैठना पड़ता है। कौन 4-5 घंटे बैठेगा, कौन दिमाग अपना ख़त्म करेगा उस गेम पे। बट ठीक है, मैं आपको बहुत फनी स्टोरी बताती हूँ। जैसे मैंने चेस स्टार्ट की थी, चेस मुझे स्टार्ट करनी नहीं थी, ना कि मुझे आती थी, पर क्या था कि मेरे फैमिली में सब चेस खेलते हैं। मेरे काका खेलते थे, मेरे पापा खेलते हैं, मेरे कजिन्स खेलते थे, और मेरी बहन जो नेशनल लेवल तक खेलती थी। तो अब हुआ ये कि मैं 6 साल की थी और मेरी बहन अब आई थिंक मुझसे 7 साल बड़ी है, तो शी माइट बी अबाउट 9 और समथिंग। तो उसका ना लास्ट 3 टूर्नामेंट खेलने वाली थी वो। उसके बाद शी वॉज गोइंग टू लीव चेस। उसने सोच लिया था कि बस चलो अब मुझे पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करना है, इससे आगे मुझे चेस नहीं खेलना। तो वो जा रही थी 3 टूर्नामेंट खेलने, बीकानेर, औरंगाबाद और गुंटूर। ये 3 छोटे छोटे शहर हैं। मैं गई उसके साथ, मम्मी के साथ। वो पहली टूर्नामेंट थी बीकानेर में, और वो थी अंडर 18 नेशनल। अब मेरी बहन की तो लास्ट टूर्नामेंट्स है, उसके लिए तो बहुत ही सीरियस सिचुएशन है कि चलो यार इधर तो सबसे बेस्ट परफॉर्म करना है, अगर नहीं कर पाई तो मुझे नेक्स्ट चांस नहीं मिलेगा। तो वो खेल रही थी। पहला राउंड हुआ, दूसरा राउंड हुआ, और तीसरे राउंड पे मैं क्या करती थी हर रोज, मेरा काम क्या होता, मैं यार 6 साल की बच्ची वहाँ कर करके क्या करेगी। तो वो गेम खेल रही है, मैं जाके उसको बोलूँगी, दीदी दीदी तारी शू पोजिशन है, तू जीते છે कि तू हारे છે। एंड शी यूज्ड टू गेट सो एंग्री ऑन मी। शी वाज लाइक, मैं इधर परफॉर्म करने के लिए आई हूँ और तू मुझे डिस्टर्ब कर रही है। मेरी मम्मी ने भी देखा कि आई वॉज डिस्टर्बिंग हर। सो दैट इज हाउ माई मॉम डिसाइडेड, दैट इज वेन, कि मुझे भी चेस खेलना चाहिए। एंड देन उसने मुझे टूर्नामेंट में एनरोल कर दिया। मुझे चेकमेट क्या होती वो भी नहीं पता है, मुझे सिर्फ पीसेस मूव करने आते। एंड मेरा लाइफ का सबसे फर्स्ट टूर्नामेंट था एट द एज ऑफ 6 अंडर 18 नेशनल्स। सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड प्लेइंग चेस। एक फ्लुक था, एक बाई चांस हुआ था। ऐसा नहीं था कि मेरी मम्मी ने प्लान किया था। एक्चुअली मेरी मम्मी को तो उस टाइम चेस पसंद ही नहीं थी। बट देन उसके बाद उस टूर्नामेंट में मुझे यंगेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का प्राइज मिला। उसके बाद बीकानेर में जो टूर्नामेंट थी वहाँ, सॉरी औरंगाबाद में और गुंटूर, वो दोनों जगह पे आई गॉट द यंगेस्ट प्लेयर्स प्राइज। सो किसी ना एक चीज होती है कि तुम्हें किसी चीज का अप्रिसिएशन मिलेगा, सो दैट इज व्हेन यू विल वांट टू डू इट मोर। अगर तुम हर रोज कोई ना कोई चीज करो और कोई तुम्हें अप्रिशिएट ना करे, तो तुम वो चीज नहीं करने वाले हो। इवन इफ इट you will do it if it makes you happy or if it makes others happy। ये दोनों में से वो चीज कुछ भी नहीं करी होगी तो तुम नहीं करोगे ये चीज। तो मुझे तो पहली 3 टूर्नामेंट में प्राइज मिल गया है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई। गुंटूर में तो वहाँ का चीफ मिनिस्टर आया था, मुझे गोदी में उठा के 6 पे ले गया। 6 साल की बच्ची है यार, प्राइज जीत गई। तो मैं तो बहुत खुश हो गया, चलो खेलना है खेलना है। उसके बाद घर आई, मम्मी को बोला नहीं यार मुझे खेलना है। मम्मी को भी लगा नहीं यार ये लड़की तो सच में इंटरेस्टेड है, उसको खेलना चाहिए। शी स्टार्टेड पुशिंग मी। हमेशा है ना क्या होता है कि आपको लाइफ में ना कोई टीचर की बहुत ज़रूरत होती है। द रीज़न बीइंग, तुम्हें लगता है कि तुम 90 तक पहुंच पाओगे, पर वो टीचर तुम्हें 95 तक ले जाता है। तुम अगर खुद से करोगे तो तुम शायद 89 पे अटक जाओ, 90 भी नहीं पहुंच पाओगे। तो मेरे लाइफ में मेरी मम्मी मेरी टीचर थी। तो ऐसी कई सिचुएशंस लाइफ में आई है जब मैंने सोचा यार अब मुझे चेस नहीं खेलना, चेस छोड़ दूँ। बट दैट वाज द टाइम शी पुश्ड मी। सो द सेम रोल योर टीचर डज इट फॉर यू। ठीक है, तो अब मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट मैंने खेला था जब मैं 9 साल की थी। एशियन टूर्नामेंट था, वो भी लकीली देखो कोइंसिडेंस, वो भी बीकानेर में था। तो वहाँ पे मैं गई, और यूजुअली क्या माना जाता है कि स्पोर्ट्स जो है इट इज़ अ रिच पर्सनस गेम, कि जो लोग रिच होते हैं वही लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं, या तो वही लोग इसमें टॉप पे पहुंचेंगे। पर वी वर नॉट दैट वेल ऑफ देम। तो मेरे को याद है यहाँ गुजरात में देयर वर अदर प्लेयर्स हु वर सो वेल ऑफ कि उन लोगों को 5 स्टार होटल्स में वो लोग रुकते थे, उनको गाड़ी लेने आती थी, गाड़ी ड्रॉप करने जाती थी, और मैं और मेरी मम्मी हम लोग टूर्नामेंट हॉल के बाहर बैठे रहते थे। आई रिमेंबर द फर्स्ट गेम। उस दिन क्या हुआ था कि
श्रीलंकन टीम बहुत लेट आई थी, तो हम लोगों की मैच जो चालू होने वाली थी दोपहर को 1 बजे, वो चालू ही शाम को 6 बजे। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड एज किड्स तुमको इतना टाइम मिलेगा, वो भी गार्डन और एंड एवरीथिंग, सो यू गोइंग टू गो एंड प्ले। चेस इज अ माइंड गेम, ठीक है। तो अगर आप फिजिकली थक गए, मेंटली थक गए, तो आप खेल ही नहीं पाओगे। और मेरा नसीब देखो, मेरी जो सबसे बड़ी राइवल थी गुजरात की, उसी के साथ मेरा फर्स्ट राउंड आया एंड मैं हार गई। क्योंकि वो लड़की तो जब उसके पास 1 से 6 का टाइम था, बाजू में 5 स्टार होटल थी, वहां रुकी थी, गई अपने कार में, आई अपने कार में। तो मैं इससे डिस्करेज हुई या एनकरेज हुई? आई कांट हियर यू, प्लीज बी लाउड। एनकरेज कैसे हुई? मैंने नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव कैसे ढूंढा? मैं ही बताती, चलो यार 9 गेम है, उसमें से 1 आ रही हो, अभी और 8 जीत सकती हो ना। एक अपॉर्चुनिटी गई मतलब क्या सब दरवाजे बंद हो गए? एक ही गई थी ना अपॉर्चुनिटी। उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। मैं सारे गेम्स एक्चुअल में जीत गई और मैं उस टूर्नामेंट में 2nd पोजीशन पे आई थी। मेरा फर्स्ट नेशनल, वो भी उस जगह पे जहाँ से मेरी चेस की करियर स्टार्ट हुई थी, बीकानेर। सो बीकानेर इज एक्चुअली अ लकी प्लेस फॉर मी। एंड देन probably there was no looking back for me. I won Commonwealth medals. मेरे पास 2 Commonwealth medals है, 2 Asian medals है, like 2 golds and 2 silvers. I have made a Limca book record. अभी I think आप लोग ये महात्मा मंदिर की कुछ बात चल रही थी. There was some, I don't know, हाँ global summit की बात चल रही थी. So महात्मा मंदिर में this event was held in 2012 where Narendra Modi, Vishwanathan Anand, then L.K. Advani and many other ministers and all were there. So I got a call from Modi ji's office and his PA asked me कि यार ऐसा एक लिम्का बुक रिकॉर्ड करना है, तुम करोगी? मैंने पहला तो मैं कंफ्यूज हो गई कि व्हाट इज ही ट्राइंग टू से। सो आई वाज लाइक या प्लीज पहले मेरे को एक्सप्लेन तो करो क्या है। इट वाज लाइक आई वाज सपोज्ड टू प्ले अगेंस्ट 150 प्लेयर्स। It's only me against 150 players. मेरे को टेंशन ये नहीं था कि मैं जीतूंगी या हारूंगी, कुछ भी। मेरे को टेंशन था यार इतना 150 प्लेयर्स में इतना चलूंगी कैसे? ठीक है, इट वॉज अरेंज्ड इन दिस मैनर, W मैनर में, सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर मी टू वॉक। और साइमल्टेनियस का रूल क्या होता है? It's like you make one move, go to the next board, make one move, and when you return back, जहाँ पहले बोर्ड पे, उस टाइम योर ओपोनेंट विल मेक अ मूव एंड यू हैव नो मोर देन 30 seconds टू रिप्लाई बैक टू हिम। तो वैसे दिस लिम्का बुक रिकॉर्ड स्टार्टेड इन द मॉर्निंग 9 o'clock and ended about 5:30 in the evening till when I was walking. So it was actually a very tiring day, but a very fruitful one, of course. So this was one of the biggest feat I ever achieved. तुम लोग सोच रहे हो यार स्पोर्ट्स में इतना आगे आके क्या मतलब है, इससे आगे क्या मिलता है? ठीक है, तो मैं अभी लास्ट ईयर 6 जुलाई को आमिर खान के घर चेस खेलने गई थी। उसने मुझे इनवाइट किया था। ओके, आई विल शो यू द फोटो। There are 2 stories. I met, no, this is only 2. I met him thrice, but this one, लगान मूवी के बारे में सुना है, शायद किसी ने देखी भी होगी, राइट? तो लगान के सेट पे मेरे पापा उस टाइम वहाँ पे डेप्यूटी कलेक्टर थे, so the entire area was under him, so he took me there. He's like, Amir loves chess, we'll go and we'll meet him. तो हम लोग गए वहाँ पे। तो आमिर को मेरे पापा ने बोला कि सर ये मेरी बेटी ना आपके साथ चेस खेलना चाहती है। तो आमिर 1 सेकंड मेरे सामने देख रहा है, सीरियसली? तो मेरे पापा ने बोला हाँ। तो आमिर उस टाइम खाना खा रहा था, मुझे याद है। ही लाइक चलो इधर ही खेल लेते। तो उसको लगा 5 मिनट में गेम खत्म हो जाएगा। तो मैं बोला चलो, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, खेला। एक्चुअली 5 मिनट में वो हार गया।
तो उसके बाद उसको थोड़ा ईगो पे लग गया, यार लड़की हरा गई मुझे, ये तो गलत बात है, ये मैं कैसे होने दे सकता हूँ, मैं तो सुपरस्टार हूँ। तो हम लोग, उसने मेरे को बोला कि आप प्लीज़ अंदर सेट पे आओगे मेरे साथ, हम लोग अंदर गेम खेलते हैं। मैंने बोला ठीक है। फिर और एक गेम खेले, और एक गेम वो हार गया। फिर मैं उसको और बुरा लगा, बोले चलो और एक गेम खेलते हैं। मैंने बोला खेलते हैं। और जो थर्ड गेम था वो ऑलमोस्ट अबाउट 5 घंटे से 6 घंटे चला। क्यों? क्योंकि वो एक मूव करता, शॉट देने जाता, वहाँ पे शॉट देकर वापस आता, वापस खेलता, वापस शूट करता वो। सो दिस इज हाउ वी वर प्लेइंग। तो अभी रिसेंटली लास्ट ईयर महाराष्ट्र में एक इवेंट था, तो वहाँ पे चेस का इवेंट था, विश्वनाथन आनंद और आमिर दोनों साथ थे। तो वहाँ पे किसी ने आमिर से पूछा कि आप कभी ऐसे ही गेम खेलो जिसमें आप हारे हो। तब मुझे मतलब बहुत शॉक लगा कि आमिर ने एक्चुअली वो पूरा लगान वाला इंसिडेंट बोला। कौन अपनी हार के बारे में किसी को बताता है? उसने तो पूरी दुनिया के सामने बोला। मतलब इससे एक चीज समझ लो, अगर हारते हो ना तो वो गलत बात नहीं है। हारना तो तुम्हें पड़ेगा ही अगर जीतना है तो। यू कैन नॉट ऑलवेज विन। ठीक है, तो उसने बताया ये। एंड आफ्टर दैट उसने मुझे दोबारा कांटेक्ट किया और इनवाइट किया घर पे गेम खेलने के लिए, विच इज द अबव फोटो। सो दिस इज द लास्ट ईयर फोटो व्हेन आई वाज एट हिज हाउस। तो ऐसा तो बिल्कुल मत सोचो कि अगर तुम स्पोर्ट्स परस्यू कर रहे हो तो तुम्हें लाइफ में उसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो पहले तो मैंने पूछा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। अभी ये तो हुआ मेरे स्पोर्ट्स के बारे में। चलो गैस करो कि मैं क्या पढ़ी हूँ। व्हाट हैव आई स्टडीड? नहीं नहीं, पहले पहले ये साइड, फिर ये, फिर ये। पहले आप लोग बोलो। तुम लोगों का टर्न आएगा, रिलैक्स। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। मैं 11 मतलब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में नहीं हूँ। तुम लोग मेरी डिग्री बोलो। ठीक है, चलो मत बोलो, तुम लोग बोलो। आप लोग बोलो। ठीक है, आप सुनो, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। क्या लगता है मेरे कितने परसेंट आए होंगे? मैं 50% स्टूडेंट हूँ, 60% स्टूडेंट हूँ, 70%, 80%, 90%? तुम लोगों को द गर्ल्स आर राइट, आई एम अ 90% स्टूडेंट। किसने बोला जो स्पोर्ट्स खेलते वो पढ़ नहीं सकते? कौन बोला ये? मोस्टली क्या होता है, सब ऐसे ही सोचते हैं यार 10th है 12th है, छोड़ दो पढ़ाई, मतलब स्पोर्ट्स छोड़ दो, पढ़ाई में ध्यान दो। नहीं यार, सॉरी, वो जमाना था हार्ड वर्क का, ये जमाना है स्मार्ट वर्क का। ठीक है, मैं एक बहुत इजी और स्ट्रेट बात बोल रही हूँ। इंजीनियरिंग में थी मैं। तुम लोगों को पता है कितना होमवर्क मिलता है ना तुम लोगों को? तो इंजीनियरिंग में ऑब्वियसली उससे ज्यादा होगा। एवरी न्यू ईयर यू आर हैविंग मोर स्टडीज एंड मोर होमवर्क। तो इंजीनियरिंग में तो हमको कितने असाइनमेंट मिलते होंगे? मैंने कोप अप कैसे किया? मुझे पता था ये असाइनमेंट मेरे कोई काम के नहीं है, मुझे कोई काम नहीं लगने वाले है, क्योंकि ये तो मैं देख के कॉपी कर रही हूँ, ये तो दिमाग में जाने वाला नहीं है। फ्रेंड्स को बोल देती थी तुम लोग लिख लो ना मेरे लिए। आज तक पूरे 4 साल में एक असाइनमेंट खुद नहीं लिखा मैंने। और मैं कोई फर्स्ट बेंच पे नहीं बैठती थी, मैं तो लास्ट बेंच पे ही बैठती थी। और जाओगे कॉलेज में, 10 में से 8 टीचर मेरे बारे में बुरा ही बोलेंगे कि क्या यार, क्या लड़की है, कॉलेज वॉलेज आना नहीं है इसको, और आती है तो भी दूसरे स्टूडेंट्स को परेशान करती है, पढ़ने नहीं देती। दिस इज व्हाट द टीचर्स विल हैव टू से फॉर मी। अब मैं आपको मेरी स्टडी की जर्नी बताती हूँ। मैं जब कॉलेज फर्स्ट ईयर में आई ना, तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट मेरे को बहुत शॉक कर दिया था। मेरा रिजल्ट आया था 54%। ठीक है, और एक्चुअली मेरे लिए तो इट वॉज इनफ। मेरे को कोई ज़्यादा नहीं चाहिए था, इतना चलेगा मेरे को, नहीं, मेरा कोई एम नहीं था पढ़ाई में उस टाइम। फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में मेरा रिजल्ट आया 49%, और 2 सब्जेक्ट में ब्लॉक है मुझे। एक में कॉलेज में टीचर के साथ पंगा हुआ था, इसलिए मुझे इंटरनल में फेल कर दिया, और एक एक्सटर्नल सब्जेक्ट नहीं आता था, नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद मुझे एक सबके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। वो टर्निंग पॉइंट डिसाइड करता है कि तुम लाइफ में आगे कहाँ जाने वाले हो।
वो टर्निंग पॉइंट है, या तो तुम वापस आ सकते हो हार के, या तो जीत के आगे जाओगे। सो थर्ड सेमेस्टर भी ऐसा ही कुछ तो रिजल्ट था। तब थर्ड सेमेस्टर का जब रिजल्ट आने वाला था, इंजीनियरिंग में यूजुअली ऐसा होता है कि जो जीटीयू की कॉलेजेस है वो रिजल्ट कभी डेट डिक्लेयर नहीं करते, टेंटेटिवली कभी भी आ जाता है। इट्स लाइक अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर यू, कि तुम्हें खुश करना या तो दुखी करना वो जीटीयू के हाथ में, कभी भी कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही मस्ती मस्ती में फ्रेंड को कॉल किया, मैंने बोला यार रिजल्ट आ गया, तूने देखा नहीं? तो शी सेड क्या रिजल्ट आया? मैंने बोला कि रिजल्ट कब का आ गया? शी इज लाइक कि तुम्हारा क्या रिजल्ट आया? मैंने बोला 74%। तो हंसने लगी मुझसे, बोला रहने दे, तू झूठ बोल रही है, इससे पता चल गया तेरा इतना रिजल्ट आ ही नहीं सकता। हालांकि ये तो दिल पे लग गया, कोई ऐसा कैसे बोल सकता है तुम्हें। फिर कॉलेज में टीचर्स मेरे को बोलते थे रहने दे, तुझसे कुछ नहीं होने वाला है, तू सिर्फ चेस खेल, तू उसी में अच्छी है, उससे आगे तू सोच मत। तो जिन जिन लोगों ने मुझे लाइफ में बोला है कि तू ये नहीं कर सकती है, वो एक्चुअली मेरे लिए डिस्करेजमेंट नहीं था, वो मेरे लिए एनकरेजमेंट था। मुझे लग रहा था अब तो मैं दिखाऊंगी तुझे कि मैं क्या कर सकती हूँ। उसके बाद देखो, हैव यू एवर हर्ड ऑफ गोल सेटिंग? सुना है गोल सेटिंग क्या होता है? ठीक है, तो मैंने अपना गोल बना लिया कि मैंने झूठ बोला था कि मेरे 74% आए, अभी तो मेरे 74 आने ही है। हैव यू हर्ड ऑफ दिस कोटेशन, फेक इट बिफोर यू मेक इट? नहीं सुनी ना तो सुनो, इंटरनेट पे रिसर्च करो, इससे बहुत सीखोगे। फेक इट बिफोर यू मेक इट। तो मैंने डिसाइड कर लिया अब तो मेरे को 74 आने ही है, और नेक्स्ट सेमेस्टर में एक्चुअली मेरे 74 आए, एंड दैट वाज द रिजल्ट ऑफ गोल सेटिंग। एंड आफ्टर दैट देयर वाज नेवर अ लुकिंग बैक। उसके बाद तो जिन जिन लोगों ने मुझे ऐसा बोला था ना कि तू नहीं कर सकती है, वो लोग जब कॉलेज की वाइवा होती थी ना, मैं बीच में बैठती थी, सब आजू बाजू बैठते थे और मुझसे सीखते थे कि क्या करना है क्या नहीं। So from a failure in studies to a topper in college, that was my journey in college. कई लोग ने इंजीनियरिंग में ना लास्ट ईयर में प्रोजेक्ट होता है, कई लोग ने बोला था यार तू क्या प्रोजेक्ट बनाएगी क्या? मैंने किसी को नहीं बोला था मैं क्या प्रोजेक्ट बना रही हूँ, सिर्फ मुझे और मेरे गाइड को ही पता था। मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मतलब उसमें पूरा वायरलेस टेक्नोलॉजी पे था। So I was the only one from my college to get a AA grade in my project. So मेरा project GTU में I got an award for the best project. So इससे मैं क्या बोल रही हूँ आपको, लाइफ में ज़रूरी नहीं है आप हर चीज़ सबको बताओ. There are some things which should only be to yourself, because sometimes your goals are so big that if you tell people they'll laugh at you. ऐसा हुआ होगा ना, कोई 7th स्टैंडर्ड का बच्चा आके बोल रहा है मुझे डॉक्टर बनना है, people will laugh at him. But if he keeps it within him and nurtures it every day with the required knowledge, then of course one day people will come and tell him कि मुझे लगता है तुझे तो डॉक्टर बनना चाहिए. वो मन में आसेगा यार मैं भी तो यही सोच रहा हूँ इसीलिए मेहनत कर रहा था. So the most important thing I feel all of you guys lack is a goal. तुम लोगों को गोल नहीं है अभी कि क्या करना है, और गोल किस चीज़ से आता है? क्लैरिटी से आता है. लाइफ में क्या करना है उस चीज़ की क्लैरिटी लाओगे तो गोल अपने आप बन जाएगा. तुमने शायद क्वेश्चन पूछा था कहीं सिंगर बनना चाहिए, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना चाहिए, किसने पूछा था? तुमने पूछा था ना? हाँ, मिस्टर इंट्रोवर्ट, राइट. तो एक बात बोलूं, कौन बोलता है कि तुम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करते करते सिंगिंग नहीं कर सकते? कहा किसी ने? मना किया? रोका? रोका नहीं ना, तो करो ना दोनों. क्लैरिटी रखो मुझे ये करना है, ठीक है. और दूसरी एक चीज, लाइफ में हमेशा एक आइडल ऐसा होना चाहिए जिसे तुम फॉलो करो, और एक दिन ऐसे बनो कि लोग तुम्हें फॉलो करें. तो पहली वाली सिचुएशन जो मैं बोल रही हूँ कि तुम्हें क्यों किसी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जब लाइफ में क्लैरिटी नहीं होती है तो कोई, या तो आपका टीचर, या तो आपके पेरेंट्स, या तो कोई और जिसे आप आइडल मानते हो, वही ऐसे एक इंसान होते हैं जो आपको हाथ पकड़ के वो फॉग से बाहर निकालते हैं, ठीक है. सो ऑलवेज हैव एन आइडल इन लाइफ. आई होप मैंने आप लोगों को बोर नहीं किया है.
पक्का ना? ठीक है, आप कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ लो। एनीवन? यार मैं इतनी अच्छी थी कि किसी के दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं रहे। बोलो बोलो बोलो। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आप स्पोर्ट्स खेलते थे, जब आप मतलब एकेडमिक्स भी साथ में करते थे स्टडीज़ के, मैम आप कैसे मैनेज करते थे वो सब? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक मैं एक्चुअली भूल गई थी बोलना, जो आपने मुझे याद किया। किसी ने सुना है टाइम मैनेजमेंट के बारे में? ठीक है, मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करती थी मैं बताती हूँ, सुन लो। मैं जब 6 साल की जब चेस खेलना शुरू किया, कोचिंग लेना शुरू किया, सुबह 9 बजे नहीं सॉरी 8 बजे स्कूल होता था, 7:30 बजे घर से निकलना होता था। वो ख़त्म करके 1:30 2 o'clock तक मैं घर आती थी, 3 o'clock तक होमवर्क ख़त्म करती थी, 3:15 तक थोड़ी फ्रेश होती थी, 3:30 को मेरे कोच आते थे, 3:30 to 6:30 वो मुझे कोचिंग देते थे 3 घंटा। 6:30 जैसे वो मेरा कोचिंग खत्म हुआ, कोच मेरे मम्मी के साथ बात कर रहे हैं, मैं तुरंत बाहर अपने बालकनी वहाँ पे आगे जाके मैं फ्रेंड्स के साथ मिट्टी में खेल रही होती थी। 6:30 to 7:30 मेरा वो टाइम था। उसके बाद घर आके नहा धो के वापस चेस करने बैठती थी और अबाउट 10-10:30 तक चेस करके सो जाती थी। ये मेरा टाइम मैनेजमेंट था जब मैं 6 साल की थी। अब जब मैं इंजीनियरिंग और चेस साथ में किया, मैंने फ्रैंकली बोलूँ 4 साल में 40 दिन कॉलेज अटेंड नहीं किया। ठीक है, अब देर आर वेज हाउ यू लर्न थिंग्स। कोई लोग ऐसे होते हैं जो हर रोज कॉलेज जाते हैं, हर रोज नोट्स लेते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं, उसके बाद भी उनका रिजल्ट नहीं आता है। द रीजन बीइंग वो लोग गधा मजदूरी कर रहे हैं, वो लोग स्मार्टली काम नहीं कर रहे। मेरा टेक्निक क्या था पढ़ने के लिए वो मैं बताती हूँ। मैं कभी भी नहीं सॉरी दूसरे टाइप के ऐसे लोग होते हैं मेजॉरिटी इंजीनियर, अरे यार एग्जाम आ रहा है ना, एक वीक पहले बुक खोल के देख लेंगे, उससे कभी दिमाग को ओवरलोड करने से कभी परफॉर्म नहीं करेगा वो, उसको भी अपना रेस्ट चाहिए। तो मैं क्या करती थी, माय टेक्निक, मुझे पता है कि मेरा सेमेस्टर एग्जाम आज से 2 महीने बाद है। ठीक है, हर रोज मैं दिन में ज़्यादा नहीं सिर्फ 2 घंटा पढ़ाई करती थी, ओनली 2 आवर्स। जब 2 महीने बचे तब तो फर्स्ट 1 मंथ वॉज ओनली 2 आवर्स ऑफ स्टडी अ डे। द रीजन बीइंग जब तुम पढ़ना शुरू करते हो ना लर्निंग, तो तुम्हारा दिमाग अभी तक वो जोन में नहीं होता कि वो लर्न कर पाए। तुम पहले ही दिन उसको 6 घंटा बिठा लोगे तो नहीं होगा, तुम याद नहीं रख पाओगे। पहले का 1 घंटा जो याद रखा ना, तीसरे घंटे में भूल चुके होगे। तो दिमाग को पहले ओवरलोड मत करो, उसको पहले थोड़ा सर्विस करो। तो 1 महीना मैं अपने दिमाग की सर्विस करती थी कि रीडिंग को मैं समझ रही थी कि ऐसे मैं रीड करके ऐसे मैं लर्न कर रही हूँ। नाउ व्हेन माय माइंड इज ऑलरेडी ऑन द करेक्ट ट्रैक, तो जो एग्जाम का जो लास्ट 1 महीना बचा था वो मेरी पागल जैसी मेहनत होती थी। हाउ आई यूज टू स्टडी, लाइक मैं डिवाइड कर, ऐसे जितने सब्जेक्ट्स हैं आई यूज टू डिवाइड डेज कि मेरे को ये सब्जेक्ट खत्म करने के लिए इतने दिन है, तो बाय हुक और बाय क्रुक मैं वो कंप्लीट करती थी। मैं आज तक कोई काम अधूरा नहीं छोड़ी, कभी भी नहीं। मैं एग्जाम की आपको बात करूँ तो मैं पेपर जब लिखती थी तो पेपर को मैंने स्लॉट्स में डिवाइड किया था कि इतने क्वेश्चंस है, इतना टाइम है, तो एक क्वेश्चन को मैं आंसर लिखने में मेरे पास मान लो कि 15 मिनट है एक लिखने में। तो अगर वो लिखते लिखते 15 मिनट क्रॉस हो जाती है कि मैं 14th मिनट पे अपनी घड़ी देखती हूँ और मैं देखती हूँ मैंने इतना तो इंपॉर्टेंट लिख लिया है कि 7 मार्क में से मुझे 5.5 आने वाले हैं। अब मैं ये जो दूसरा 10 मिनट लिखूंगी वो 5.5 को 6.5 में कन्वर्ट करने के लिए लिखूंगी, वो करूंगी तो दूसरा पूरा 7 मार्क का छूट रहा है। ठीक है, तो 1 मार्क बढ़ाओ या उधर 7 के लिए उसमें 7 में से 5 लाने की मेहनत करो। सो मैं क्वेश्चंस को भी टाइम देती थी कि ये इतने में खत्म होना चाहिए, नहीं होता तो मैं पेज छोड़ देती, आई यूज्ड टू गो टू द नेक्स्ट, और इन द एंड इफ आई सेव्ड टाइम आई यूज्ड टू राइट। एंड वन मोर थिंग, कोई भी जब एग्जामिनर पेपर पढ़ता है ना तो किसी को वो पैराग्राफ में इंटरेस्ट नहीं होता इतना, तुम उनको क्या दिखा रहे हो ना वो फिगर्स से पता चलता है। जितना तुम फिगर्स और क्लासिफिकेशंस को भी ना ड्रॉ करो, जितना तुम वैसा करोगे तो जो देखेगा ना वो पहले वही अट्रैक्ट होता है, किसी को पैराग्राफ में इंटरेस्ट नहीं होता। सो दैट वाज माय स्टाइल ऑफ राइटिंग पेपर। एनीवन एल्स और यू वांट टू आस्क एनीथिंग? एनीवन?
पाओगे। है कुछ स्पोर्ट्स, पढ़ाई, किसी भी रिलेटेड मैं आंसर दे पाऊंगी? नहीं है ना? तो मैं समझू ना, मैं परफेक्ट ही बोलने में और समझाने में। हाँ या ना तो बोलो, ये अकेले इसने यस बोला। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। Thank you, Ms. Dani, for your talk.